ग्रेटा टूलबर्ग केस में दिशा रवि को आज बेल मिली। तो मैं इसमें आपको 2-3 लीगल बातें डिस्कस करूंगा और इसका इम्पैक्ट भी करूंगा। पहली बात, दिशा रवि को जो बेल मिली वो क्यों मिली। दूसरी बात, इसका जो बाकी अक्यूज्ड हैं जो महाराष्ट्र से ट्रांजिट बेल लेके आए थे, निकिता जेकब और एक व्यक्ति और जो लेके आए थे, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके अरेस्ट पे या उनकी बेल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और तीसरा, आगे बढ़ते हुए केस पे जो दिल्ली पुलिस ने बनाया है कि ये केस है उस पूरे टूलबर्ग केस का जिसको उन्होंने हिंसा से भी जोड़ा था, उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो तीनों चीजें कर देते हैं। पहली बात, और ये आपको मैं बहुत बारी बोला हुआ है कि बेल वैसे भी एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के हिसाब से रूल है और जेल आपको एक्सेप्शनल सिचुएशन में डाला जाना चाहिए। तो जो कोर्ट ने बेल दी है उसके 3 मेन रीजन बोले हैं। पहला रीजन कि कोई क्रिमिनल पास्ट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट रीजन होता है, हर केस में होता है कि आपने रेगुलर हो, आपके ऊपर और भी केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल जिसको हम एंटीसीडेंट्स बोलते हैं, क्रिमिनल पास्ट है आपका या नहीं है। तो इनका नहीं था, वो फैक्चुअल बात है। दूसरा, यंग एज का, और मैंने बहुत बारी बोला है इस पे कि यंग एज का मतलब ये नहीं है कि आप जेल नहीं जाओगे, यंग एज का मतलब ये नहीं है कि आप पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, पर इक्वली यंग एज को कंसिडरेशन में रखते हुए बेल के समय, ट्रायल के समय नहीं बोल रहा हूं, केस का गिल्टी नॉट गिल्टी के समय नहीं बोल रहा हूं, पर बेल में एक फैक्टर ये बन जाता है, बहुत बारी बन जाता है, वो भी कोर्ट ने बनाया है। और तीसरी बात जो अहम बात है, पुलिस की जिम्मेवारी है कि ये एविडेंस को लिंक करे। कोर्ट को इतना ठोस लिंक नहीं लगा है इस स्टेज पे, कि इतना ठोस कोर्ट के हिसाब से लिंक नहीं इस्टेब्लिश हो पाया है, स्केची है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा आगे, तो जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं या निराश हो रहे हैं, लीगल चीज को लीगल लो आप उसको। अगर एविडेंस कोर्ट के हिसाब से प्रॉपर इतना स्ट्रांग नहीं है, या फिर कोर्ट को लगता है कि कोई पास्ट नहीं और ये ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन को थ्रेट नहीं बन जाएंगी बाहर करके, तो बेल कोर्ट देता है। और ऐसे केसेस में फिर कोर्ट को अगर सेटिस्फाई होता है कोर्ट, तो देना भी चाहिए, वो तो लॉ है। कोई केस में अंदर जाएगा, कोई बाहर आएगा, डिपेंडिंग ऑन दी एविडेंस इन्वॉल्व। पर केस पे क्या असर होगा, तो ये सिंपल रूल है कि बेल का केस की ट्रायल से कोई लेना देना नहीं होता है। आई रिपीट, बेल का कोर्ट की ट्रायल से क्या लेना देना होता है, वो सिर्फ ये होता है कि आपको कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं है। तो जिनको लग रहा है केस खत्म हो गया है, नहीं, केस खत्म नहीं हुआ है, केस चलेगा। पुलिस की जिम्मेवारी होती है कि वो चार्जशीट जब फाइल करती है उसको बहुत बारी इन्वेस्टिगेट करते हुए और एविडेंस मिल जाता है। दूसरा सवाल आता है कि जो बाकी 2 अक्यूज्ड हैं जो महाराष्ट्र से ट्रांजिट बेल लेके आए थे, उनके केस में अब ये होता है कि उनको एक एडवांटेज भी मिलेगा कि जो को अक्यूज्ड है और मेन अक्यूज्ड कह रहे हैं, उसको जब बेल मिल जाती है तो जो कनेक्टेड केसेस होते हैं उस पर कुछ बेनिफिट मिलता है। पर क्या इसका मतलब है कि उनको सरेंडरी बेल मिल जाएगी, ये भी जरूरी नहीं है। उनके केस में अगर दिल्ली पुलिस का उनको लिंक करता हुआ कोई एविडेंस है, जो दिल्ली पुलिस अपने काउंसिल के थ्रू कोर्ट के सामने रखेगी बेल हियरिंग में, और अगर कोर्ट को लगता है कि 1 या 2 दिन का पुलिस कस्टडी जरूरी है, तो कोर्ट दे भी सकती है, बेल रिजेक्ट भी कर सकती है। एडवांटेज एक मिलता है को अक्यूज की बेल के, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि 100% आपको भी मिल जाएगी। और वो अब कोर्ट की हियरिंग में देखेगा कि पुलिस क्या बोलती है जो बाकी 2 के लिए। सो इन दी एंड, आप लोगों को समराइज करने के लिए, ये बेल हो गया है, पर वो केस का ट्रायल से कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, दिशा रवि को रिलीफ है और बाकी लोगों को भी ये एडवांटेज मिला है कि एट दिस स्टेज कोर्ट को कुछ इतना इंटरलिंक नहीं दिखा कि कोर्ट बोले कि आप बाहर निकलना ही आपका डेंजर है सोसाइटी के लिए, या जो और पैरामीटर्स होते हैं उसके लिए। अब बाकी की बेल में क्या होता है, दिल्ली पुलिस क्या कुछ नया तर्क रखती है या कुछ नया एविडेंस रखती है, या उनको स्पेसिफिक, जो ये 2 लोग हैं इनके स्पेसिफिक दिल्ली पुलिस के पास कुछ निकलता है तो डिफरेंट रीजन से ऑर्डर आएगा, नहीं निकलता तो सिमिलर सा ऑर्डर आएगा।
सो वो देखते हैं, कल ही लगी है बेल, बताता हूँ आपको कल कोर्ट क्या फैसला करती है।